गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी विषय पढ़ेंगे। सुबोध भारती हिंदी पाठमाला क्लास 2 के लिए चैप्टर नंबर 5 पाठ 5 सच्ची लगन। सच्ची लगन का मतलब क्या होता है बेटा? सच्ची लगन मतलब जब आप कोई काम बहुत ध्यान से करते हो, बहुत मन लगा के करते हो, कुछ पाने के लिए करते हो, अपने भविष्य को जब हम आगे बढ़ाते हैं, सफल होने के लिए कुछ काम करते हैं तो उसको हम बहुत ही मन लगा के करते हैं, उसे हम बोलते हैं सच्ची लगन से काम करना, मन से कोई काम करना। ठीक है, तो यदि हमारे मन में कुछ बनने की, कुछ दिखाने की सच्ची लगन हो, मतलब बहुत ज़्यादा आपका मन हो उस चीज़ के लिए, सच्चा आपके मन में हो प्यार उस चीज़ के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए, तो हम उसे बोलते हैं सच्ची लगन। सच्ची लगन हो अगर आपकी तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आइए इस पाठ में कुछ बच्चों से मिलते हैं और जानते हैं कि वे भविष्य में क्या बनना चाहते हैं। पहले हम उच्चारण अभ्यास कर लेते हैं। वैज्ञानिक, प्रसंग, मुफ्त, इंजीनियर, पारुल, शिक्षिका, परिश्रम। ये सारे शब्द हैं। आपको ये सारे कठिन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, इसको अपनी कॉपी में लिख के और लर्न करेंगे कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। कक्षा में अध्यापक बच्चों को महापुरुषों के जीवन के विषय में बता रहे थे। महापुरुष कौन होते हैं? जो महान पुरुष, जो ग्रेट पर्सन होते हैं, ग्रेट मैन होते हैं, उनको बोलते हैं महापुरुष। तो कक्षा में मतलब क्लास में टीचर बच्चों को, स्टूडेंट्स को महापुरुषों के जीवन में के विषय में बता रहे थे। उन्होंने कई वीरों, शहीदों, वैज्ञानिकों एवं नेताओं के रोचक प्रसंग सुनाए। रोचक प्रसंग मतलब इंटरेस्टिंग, मजेदार चीजें उन्होंने सुनाई। किससे? बहुत सारी स्टोरीज सुनाई इन लोगों से रिलेटेड, जो हमारे शहीद लोग हैं, वीर हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं उनके बारे में, और कुछ साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के बारे में, नेताओं के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाई। अंत में उन्होंने पूछा, बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनोगे? आपके टीचर भी पूछते हैं ना आपसे कि बच्चों आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? कोई बोलता है डॉक्टर, कोई बोलता है इंजीनियर, कोई बोलता है कुछ। इस तरीके से वो अध्यापक भी अपने बच्चों से पूछ रहे थे कि बच्चों आप क्या बनना चाहते हो? मनीष सबसे पहले खड़ा हो गया। तो मनीष ने बोला, तो वह बोला, गुरुजी मैं तो डॉक्टर बनूंगा। मनीष क्या बनना चाहता था? डॉक्टर। गांव के गरीब और बीमार लोगों का इलाज करूंगा। जो गांव में लोग बीमार पड़ते हैं, वो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा पाते, अच्छे हॉस्पिटल में नहीं दिखा पाते, तो वो मनीष कह रहा है कि मैं गांव के गरीब और बीमार लोगों का इलाज करूंगा डॉक्टर बन के। मेरा अपना दवाखाना होगा, मेरा खुद का एक दवाखाना होगा, मैं उसमें गरीबों का मुफ्त इलाज करूंगा, और मैं वहां पे गरीबों का मुफ्त में इलाज करूंगा, मतलब कोई पैसे नहीं लूंगा। गुरुजी यह सुनकर बहुत खुश हुए। गुरुजी को ये चीज अच्छी लगी कि बच्चा मेहनत करना चाहता है, बच्चा दूसरों के लिए जीना चाहता है। बोले, जीते रहो बेटा, तुम्हारे विचार बहुत ऊंचे हैं, तुम्हारी जो सोच है वो बहुत अच्छी है, बहुत ऊंचे विचार है तुम्हारे, तुम जरूर देश की सेवा करोगे। उन्होंने कहा, हाँ बेटा मनीष तुम जरूर देश की सेवा करोगे। फिर उन्होंने सलीम से पूछा, तुम क्या बनोगे? सलीम ने कहा, गुरुजी मैं तो इंजीनियर बनूंगा। सलीम क्या कह रहा है? मैं इंजीनियर बनूंगा। मेरे पिताजी भी इंजीनियर हैं। वे कहते हैं आजकल हमारे देश को कल कारखानों की बड़ी जरूरत है। कल कारखाने क्या होता है? इंडस्ट्रीज वगैरह, फैक्ट्रीज वगैरह जिसको बोलते हैं वो होता है। तो इन सब चीजों की, फैक्ट्रीज की बहुत ज्यादा जरूरत है हमारे देश में, ऐसा उसके पिताजी कहते हैं सलीम के। मैं नए नए यंत्र बनाऊंगा, कारखानों में काम करूंगा, देश को समृद्ध बनाऊंगा। समृद्ध का अर्थ क्या होता है? समृद्ध मतलब बहुत ही संपन्न, पूरी तरह से अमीर, जिसको रिच बोलते हैं, समृद्ध बनाऊंगा। गुरुजी ने कहा, शाबाश सलीम, तुम जरूर एक होशियार इंजीनियर बनोगे, तुम्हें मन लगाकर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। फिर गुरुजी ने पारुल से पूछा, बेटी तुम क्या बनोगी? पारुल शर्मा गई, धीरे से बोली, गुरुजी मैं तो शिक्षिका बनूंगी, मैं तो एक टीचर बनूंगी, जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें पढ़ाऊंगी। मतलब ये दूसरों को पढ़ा के अपने आप को खुश करेगी, उसे खुशी मिलेगी जब वो दूसरों को पढ़ाएगी, इसलिए वो कह रही है कि मैं शिक्षिका बनूंगी। शिक्षिका मतलब टीचर, ज्ञान देगी वो सबको।
गुरु जी ने कहा, आज देश को अच्छे शिक्षक शिक्षिकाओं की बहुत ज़रूरत है। लड़कियों के लिए शिक्षिका बनना अच्छा है। वे बहुत प्रेम और धीरज से बालकों को पढ़ा सकती हैं। मतलब आपकी टीचर आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है ना, तो जो लड़कियां होती हैं वो टीचर बन के बच्चों की बहुत अच्छे से उन्हें समझा सकती हैं, अच्छे से पढ़ा सकती हैं, बहुत ही धीरज के साथ उनको संभाल सकती हैं। जरूर बेटी, तुम विद्या का दान देकर अच्छे नागरिक बन सकोगी, बना सकती हो। मतलब जो आप जिन बच्चों को पढ़ाओगे वो बहुत ही अच्छे नागरिक बन सकते हैं। अंत में गुरुजी ने पूछा, वैभव तुम क्या बनोगे? पहले तो वैभव सोच में पड़ गया कि वह क्या कहे क्या ना कहे। फिर साहस करके बोला, गुरुजी मैं तो समाज सेवक बनूंगा। समाज सेवक मतलब सोशल वर्कर, जो समाज में रह के दूसरों की मदद करते हैं, उसे बोलते हैं समाज सेवक। लोगों की सेवा करूंगा, जनता चाहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, और जीत गया तो मंत्री बनूंगा, और देश की तन मन से सेवा करूंगा। नहीं जीता फिर भी जनता की सेवा तो करूंगा ही। मतलब अगर चुनाव नहीं जीता, मंत्री नहीं बना, फिर भी जनता की मतलब लोगों की सेवा करूंगा मैं। गुरुजी वैभव की बात सुनकर बोले, तुम जरूर नेता बनोगे। फिर गुरुजी ने सारी कक्षा से कहा, जो लोग अपने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं उन्हें अवश्य सफलता मिलती है। मतलब अगर आप कोई काम सोचो कि मुझे ये काम करना है और उसे मन लगा कर करो तो वो जरूर आपकी पूरी होती है। मतलब आप मेहनत करोगे तो आपको सफलता जरूर मिलती है। सच्ची लगन से मेहनत करने वाले की इच्छा अवश्य पूरी होती है। मतलब जो भी अच्छे से मन लगा के मेहनत करता है उसकी जो इच्छा होती है, उसका जो मन होता है वो जरूर ही पूरा हो जाता है, उसकी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी होती है। तो उन्होंने अंत में कहा, याद रखो बच्चों, परिश्रम ही सफलता की पूंजी है। ये हमने भी पढ़ा है, परिश्रम मतलब मेहनत करेंगे तभी तो हमें सफलता मिलेगी ना। तो परिश्रम करने से ही हमें सफलता मिलती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं अध्यापक कि परिश्रम करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, मतलब परिश्रम ही सफलता की चाबी है। ठीक है, तो ये चीजें आपको इस कहानी में बताई गई हैं। शब्द अर्थ बेटा इनको आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। जो आपके कठिन शब्द है जो ऊपर हमने पढ़ा उच्चारण अभ्यास, उसको भी आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करना है। ये मौखिक और लिखित ये दोनों आपको अपनी कॉपी में लिखना है। भाषा की बात ये सारा आप अपनी किताब में ही करेंगे, कॉपी में कुछ भी नहीं करना इनमें से, ये सिर्फ आप किताब में करके इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम एक बार प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। मौखिक, कक्षा में अध्यापक क्या बात बता रहे थे? कक्षा में अध्यापक क्या बता रहे थे? कुछ बता रहे थे ना, कोई बात कर रहे थे। तो कक्षा में अध्यापक महापुरुषों के जीवन के बारे में बता रहे थे। किसके बारे में? महापुरुषों के जीवन के बारे में बता रहे थे। अध्यापक ने पाठ के अंत में बच्चों से क्या याद रखने के लिए कहा? अध्यापक ने कहा, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मनीष डॉक्टर बनकर क्या करना चाहता है? मनीष डॉक्टर बनकर गांव के गरीब और बीमार लोगों का इलाज करना चाहता है। सलीम इंजीनियर बनकर क्या बनाना चाहता है? तो सलीम इंजीनियर बनकर नए नए यंत्र बनाना चाहता है तथा कारखानों में काम करना चाहता है। लड़कियों के लिए शिक्षिका बनना क्यों अच्छा है? तो क्योंकि वे बहुत प्रेम और धीरज से बालकों को पढ़ा सकती हैं। सफलता किसे मिलती है? लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करने वालों को सफलता मिलती है। आप क्या बनना चाहते हैं और क्यों बनना चाहते हैं, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ क्योंकि मुझे देश के लिए बहुत कुछ करना है, नए नए यंत्र बनाने हैं और देश को आगे बढ़ाना है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे लिख सकते हैं। भाषा की बात में नीचे लिखे शब्दों पर सही जगह अनुनासिक चिन्ह लगाइए। बेटा आपके लिए ये सारी चीजें आंसर्स जो है सब कुछ अपलोड कर दिया जाएगा। ये सारे आंसर्स आपको जल्दी मिल जाएंगे, इनको आपको अपनी कॉपी में करना है। भाषा की बात ये सारा आप आंसर देखकर अपनी बुक में ही किताब में ही कंप्लीट कर सकते हो। जैसे बहुवचन है बनाना है इसमें, तो शिक्षिका का शिक्षिकाएं, पुस्तिका का पुस्तिकाएं, कविता कविताएं, दिशा दिशाएं, इस तरह से इसको लिख सकते हो। शिक्षक स्त्रीलिंग बदलना है, शिक्षक शिक्षिका, नेता नेत्री, वीर वीरांगना, डॉक्टर
आप इस तरह से सारा कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, डॉक्टर नहीं बोलेंगे, आचार्य आचार्या, अध्यापक अध्यापिका, गायक गायिका, लेखक लेखिका। इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह से आपको विलोम शब्द चुनकर लिखना है। वीर का क्या आप विलोम लिख सकते हैं? कायर। रुचि का जो मतलब अरुचि, जो आपको पसंद ना हो। तो इस तरीके से यह सारा आप कंप्लीट कर लोगे। ये आपके लिए बहुत ईजी है ना। तो ये सारा कुछ आप अपनी बुक में ही कंप्लीट करोगे। ठीक है, शब्दार्थ, कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग।